अब हमारा फैसला ये है कि हम जनरल बॉडी की एक इलेक्शन करने जा रहे हैं। न कोई वेलफेयर रहेगा, न कोई टीचर फॉरम रहेगा, न कोई टीचर्स जनरल लाइन टीचर फॉरम रहेगा, बिल्कुल नहीं। इस वक्त हमने ऑल टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमने बनाई है और इसमें इसके बैनर तले फ़िलहाल हमको इलेक्शन करना होगा। और ये मैं वजाहत करना चाहूँगा कि इलेक्शन के लिए हमने एक तरीका बनाया है कि असातिज़े कराम बराए मेहरबानी करके आप गौर से सुने। ये तरीका इस तरह से है कि हमने यहाँ एडजेक यानी ऑल टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नाम पर हमने फॉर्म दिया है, वो हर ब्लॉक में हम डिस्बर्स करने जा रहे हैं। ये प्रोसेस हम कल से ही शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि आज शाम से ही हम शुरू करने जा रहे हैं। और हर टीचर्स को ये फॉर्म भरना होगा। अगर जिसने फॉर्म नहीं भरा, जो 100 रुपये उसकी फ़ीस हमने रखा है, 50 रुपये जो है इसमें फ़ीस रखा गया है, तो 50 रुपये दे के इनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म हमारे पास वापस आएगा। आने के बाद हम एक बाज़ाबिता इलेक्टर रोल बना रहे हैं और कल इलेक्शन के दौरान पे जो इलेक्टर रोल में जिसका नाम होगा वही इलेक्शन यानी वोट लगाने के हकदार होगा। वोट लगाने का हकदार वही आदमी होगा जिसने अपना फॉर्म भर दिया है। हम माजरत के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी हमारी इलेक्शन हो गई है, लोग पीछे रहते हैं और इलेक्शन के दिन ही आकर वोट लगाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीका नहीं रहता है। इसीलिए हमने ये फैसला किया है, जो आदमी इलेक्टर रोल में उसका नाम आएगा, जिस टीचर का, वही वोट देने का हकदार होगा। और इसके साथ साथ मैं हमारी बहनें जो टीचर्स फ्रेटर्निटी में शामिल हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी यही मेरी गुजारिश होगी कि बहनें ज़्यादा से ज़्यादा आप शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारी जो नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है उसमें कम से कम हमारा ये फैसला हुआ है, जनरल सेक्रेटरी हो या कुछ दूसरा ओहदा हो, उसके लिए कम से कम एक फ़ीमेल लेडी को, ये फ़ीमेल को जो है आगे आना पड़ेगा। और हमारी इस एसोसिएशन में मास्टर्स और टीचर सब शामिल हैं, कोई टीचर कोई मास्टर बिल्कुल अलग नहीं है। तो ये हमारी गुजारिश होगी तमाम असातिज़े कराम से कि ये आपके ब्लॉक में, आपके दरवाज़े में ये फॉर्म पहुँचेगा और आप फॉर्म को भर दे और हमें वापस कर दीजिए। बाज़ाबिता इलेक्शन के लिए हमारा वक्त हम मुअय्यन करेंगे। जिस तरह से लियाकत साहब ने बताया कि जून के आखिर तक हम इस प्रोसेस को ख़त्म करेंगे। जितना आप फॉर्म देने में जल्दी करेंगे, उतना ही फॉर्म में ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ थैंक यू वेरी मच। सर, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी टीचर्स फार्म कुछ न कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, आप लोगों की आपसी इख्तलाफ रहे थे जी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आए थे ड्यूटी से पहले। जब भी कोई काम करना चाहते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, आप में सिर्फ ऐसे आदमी थे जो हमेशा पेश भी रहते थे, लेकिन इख्तलाफ की वजह से हमेशा वहीं पूछ जाते थे। क्या आप ये समझते हैं कि इस बार जो इलेक्शन उसमें ये सारे इख्तलाफ खत्म हो जाएंगे? जी, ज़िया साहब आपने वजह फरमाया, हम यही चाहते हैं, क्योंकि इख्तलाफात और हमारे काम न बनने की वजह हमारी इख्तलाफात थी। आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, हम सब बड़े पॉलिटिकल लीडर्स अब एक हो रहे हैं, तो हमें कोई हतक नहीं होगी। हम भी इंशाअल्लाह जो काम करना चाहेगा वो सबको लेके काम करेगा। तो इंशाअल्लाह आइंदा इस किस्म के इख्तलाफात हमारे पास नहीं रहेंगे, यही उम्मीद करते हैं। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का दिल की अथाह गहराइयों से बहुत ही मशकूर और ममनून है। आप ही लोग हैं जो हमारी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप ही लोग हैं जो हक़ और बातिल की बात हमेशा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं। इसके साथ साथ मैं नूनो लियाकत साहब के भी बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने अरसे बाईद से एक उम्मीद लेके इस काम के पीछे लगे और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। हमारी ख्वाहिश थी पहले से भी कि हम एक ही प्लेटफार्म पे आएँ और अपना जो भी मुद्दा हो सब मिल के लड़ें, लेकिन बदकिस्मती से वो आज तक नहीं हो पाया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक ही प्लेटफार्म पे हैं। आज हम में कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं खुसूसन जवानों से, जवान टीचरों से इस्तदा करना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग ही आगे आएँ, क्योंकि अब आपकी बारी है। आप लोगों को ही संभालना है, क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए, हम सब बूढ़े हो गए और हमें तो कम से कम 4-5 या 5 साल सर्विस है। तो आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20-25 साल सर्विस है। आप इसको संभालिए, आप ही इसको चलाइए। तो हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम सब मुस्तफ़ी हुए हैं। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट टीचर फोरम के प्रेसिडेंट था। हम 2-3 महीना पहले हमने रिज़ाइन दिया है। तो मैं लियाकत साहब का और उनके टीम का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ
कि उन्होंने अनथक कोशिश करके आज इस मरहले पे पहुँचे हम, कि आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम यूनिट हैं, हम में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। अब हम फार्म भरने जा रहे हैं, इंशाल्लाह फार्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं अपने तमाम असातिज़ा बरादरी से गुजारिश करूँगा, आप लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि आप अपने भविष्य के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए इस इख्तिलाफ़ को आप बिल्कुल इसका बेखुनी कीजिए। आज के बाद कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहे, जो भी वाइस प्रेसिडेंट या कुछ भी बनना चाहे, एक इलेक्शन के ज़रिए हिंदुस्तान ने हमको जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ज़रिए हमने अपना नुमाइंदा चुनना है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। इतना एक बार फिर जैसा कि हमारे कादिर ज़की साहब, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कौम के लिए वक़फ़ कर दी है, मैं इनका भी मशकूर हूँ। और बिलखुसूस हमारे बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे मुस्तफ़ा कमाल, इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया है। साथ ही साथ मैं संकू जोन के प्रेसिडेंट का भी बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने हिसाब से इस फोरम को यूनाइट करने के लिए, इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उन्होंने अनथक कोशिश की है। आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मेन मकसद ये है जनाब कि आपके थ्रू हम पूरा टीचर्स फ्रेटर्निटी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं दैट वी आर गोइंग फॉर द जनरल बॉडी इलेक्शन इन द लास्ट वीक ऑफ जून। तो इससे पहले मैं ये चीज़ अब तक बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे थे, आपके टीचर्स फोरम, आपके जनरल लाइन टीचर्स और आपके टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशन थे दे वर फ्रैक्चर्ड एंड फ्रेगमेंटेड। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसके 2 रीज़न से, क्योंकि जितने भी हमारे इश्यूज़, हमारी ग्रीवियंसेस है वो हायर अथॉरिटीज़ तक अच्छे से नहीं पहुँच पा रहे थे। जैसे आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी हो या आपका कोई ट्रांसपेरेंसी हो। इसके अलावा अगर पहुँच भी जाए, अगर हायर अथॉरिटीज़ तक अगर पहुँच भी जा रहे थे तो वो लोग उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। दूसरा रीज़न ये है सर कि क्या हो रहा था कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था। आप देख सकते हैं कि हर जगह हमारे एजुकेशन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, प्रोग्राम हो, कोई ट्रेनिंग हो या कोई टूर हो, उसमें आपको कुछ सिलेक्टेड टीचर्स ही हमेशा नज़र आ रहे थे, हर किसी को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा था। तो जब हमने ये सारी चीज़ें देखी तो हमने अपने कुछ कलीग से बात किया, तो उन्होंने भी इस बात को माना। तो हमने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 प्रेसिडेंट्स थे उनको हमने बुलाया। उसके अलावा हमारे ब्लॉक्स पे अलग अलग एसोसिएशन बने हुए हैं, उनको भी हमने बुलाया। उनके साथ हमारा एक मीटिंग हुआ लास्ट दिसंबर और ये डेलिब्रेशन लगभग 2 वीक्स तक चला और उसमें सबका यही मानना था और उसमें मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ 2020 बैच के टीचर्स का। उन्होंने हमारा साथ दिया, हम आगे आए। वहाँ पे हमारा लगभग 2 वीक्स तक ये डेलिब्रेशन चला। उसके बाद उसमें ये नतीजा निकल के आया कि सबका ये मानना था कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए एक प्री रिक्विजिट हमारा ये था कि उसको बनाने के लिए हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जब ये बात हुई तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे 3 जो प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स फोरम एसोसिएशन, हमारे टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन और हमारे जनरल एंड टीचर्स के मुस्तफ़ा कमाल साहब, ज़की साहब और अली तबस्सुम साहब का, कि ये लोग एग्री टू डिज़ॉल्व द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लार्जर गुड ऑफ ऑल। इसके अलावा हमारे जितने भी एसोसिएशन हैं ब्लॉक लेवल पे दे विल फंक्शन एज इट इज़। जैसे वो काम कर रहे हैं वो वैसे ही काम करेंगे, बट फ्रॉम नाउ ऑन दे विल वर्क अंडर द बैनर ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आपके थ्रू पूरा टीचर्स फ्रेटर्निटी को ये अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत कोशिश लगी है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो हम जो इलेक्शन करने जा रहे हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसमें आगे आए और हमारा साथ दें और उस चीज़ को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे ज़की साहब आगे बोलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आज इस प्रोग्राम को कवरेज के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जिस तरह से लियाकत साहब ने कहा कि तमाम एसोसिएशन टीचर्स फोरम को जो है एक बैनर तले काम करना होगा, मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत करना चाहूँगा कि ये एसोसिएशंस, जो मैं अपनी एसोसिएशन की बात करता हूँ, मैं टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। जिस तरह से जनरल लाइन टीचर्स फोरम का मुस्तफ़ा कमाल साहब और
जेके टीचर्स फोरम का प्रेसिडेंट जो है अली मोहम्मद तबस्सुम साहब, हम काफ़ी वक्त से यही सोच रहे थे कि टीचर्स में जो टीचर्स फ्रेटर्निटी में जो कुछ इख्तलाफात थे, कोई एसोसिएशन के नाम से, कोई जनरल लाइन के नाम से, कोई टीचर फोरम के नाम से, तो जो काम हम करना चाहते थे वो काम पूरा न कर सके। क्यों? इसलिए हम ही इख्तलाफात में रहे। और कुछ वक्त ऐसा आया कि मैं बारहा कोशिश करता रहा कमाल साहब से, हमारे तबस्सुम साहब से, हम ऐसा क्यों न करें कि हम एक जगह जमा हो जाएं और तमाम यूनियंस को एक ही प्लेटफॉर्म में लाएं और एक ही नाम रखें, ताकि हमारा जो मकसद है, जो हम काम करना चाहते हैं वो सही हो। जो टीचरों की भलाई के लिए हम आगे आए हैं, इलेक्ट होकर आए हैं, कोई सेलेक्टेड बिल्कुल नहीं है। टीचर्स फोरम का ये तबस्सुम साहब, कमाल साहब, हम इलेक्टेड हैं। और हमने दिसंबर में ये तय किया, ये हमने फ़ैसला कर लिया कि हम सब मिल के हमने रिज़ाइन दिया दिसंबर के महीने में, और ये रिज़ाइन कॉपी जो है हमारे पास फाइल में पड़ी है। तो उसके बाद हम प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं रहे। उसके बाद हमने मार्च अप्रैल में हमने फ़ैसला किया था हम इलेक्शन करेंगे। तो हम सभी जानते हैं, असातिज़ा कराम भी जानते हैं कि इलेक्शन की वजह से, लोकसभा इलेक्शन की वजह से हम वो काम नहीं कर सके हैं ड्यू टाइम पे। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। हमने तमाम टीचरों से वादा किया था कि हम अप्रैल मई में जो है इलेक्शन करेंगे, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन की वजह से अप्रैल का महीना भी निकला और मई का महीना भी निकला। अब चलिए, अब